तो यहाँ पर हमें एक ग्राफ दिया हुआ है y इक्वल्स टू जी एक्स का, और एक काम करते हैं हम, ये जो पॉइंट मेरा 6 है, इस पॉइंट पे मैं लिमिट निकालने की कोशिश करता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 6 या फिर x अप्रोचेस 6 माइनस, अब इस माइनस का मतलब हम जानते हैं, माइनस का मतलब ये कि मैं लेफ्ट साइड से लिमिट निकालने की कोशिश करूँगा। तो एक काम करता हूँ कि मैं लिमिट x अप्रोचेस 6 माइनस g ऑफ x की वैल्यू निकालता हूँ। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम इसे सॉल्व कर सकते हो खुद से, तो एक बार वीडियो पॉज करके इसे ट्राई करने की कोशिश करो। तो अगर हम देखें इस ग्राफ में, अगर हम लेफ्ट साइड से 6 की तरफ जाएं तो हम कुछ इस तरह से जाएंगे, और यहाँ पर अगर मैं कुछ पॉइंट्स पे आउटपुट निकालने की कोशिश करूँ तो देखते हैं मुझे क्या मिलता है। अगर मैं 3 की बात करूँ तो 3 पे आउटपुट कुछ 1 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 4 पे आउटपुट करीब 2 के आसपास है, 5 पे आउटपुट करीब 3 के पास है। लेकिन जैसे मैं 5 से 6 की तरफ जाता हूँ, इसकी वैल्यू बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाती है। यहाँ 5 के बाद इसकी वैल्यू 4, 5, 6, 7 और ये बढ़ती चली जाती है। देखने में ऐसा लग रहा है कि इसकी वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। मैं बोल सकता हूँ कि 6 के अगर मैं बहुत पास जाता हूँ तो इसका आउटपुट बहुत बड़ी वैल्यू होगी। तो यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि इसकी जो लिमिट है वो इन्फिनिटी के पास जा रही है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि इसमें लिमिट इन्फिनिटी होनी चाहिए, क्योंकि लेफ्ट साइड से जो मेरी वैल्यू अप्रोच कर रही है वो नंबर इन्फिनिटी है। लेकिन फिर कुछ लोग बोलेंगे कि इन्फिनिटी तो नंबर ही नहीं है, और अगर इन्फिनिटी नंबर नहीं है, एक कंसेप्ट है, तो मैं इसको लिमिट में डाल नहीं सकता। और वो लोग कहते हैं कि इन्फिनिटी कोई लिमिट नहीं हो सकती, इन्फिनिटी मेरा कोई नंबर नहीं है जिसको मैं बोलूँ कि मेरा फंक्शन वहाँ तक पहुँच गया है या फिर पहुँचने वाला है। इन्फिनिटी एक आइडिया है जो बोलता है कि ये बहुत बड़े नंबर को डिनोट करता है। तो जब भी कोई ऐसा केस दिखता है जहाँ पर मेरी वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जाती है, तो उन लोगों का कहना ये होता है कि इसकी वैल्यू, ये जो लिमिट है, इसकी वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। अब मैंने तुम्हें दोनों बातें इसलिए बताई ताकि तुम खुद सोच सको कि दोनों में से सही तुम्हें कौन सी लगती है। खान अकेडमी की एक्सरसाइजेस के हिसाब से हम इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट मानते हैं। तो एक्सरसाइजेस भरते हुए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमने 6 माइनस यानी कि 6 की लेफ्ट साइड से देखा था। 6 की लेफ्ट साइड से इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राइट साइड से भी ना करे। राइट साइड से लिमिट का एग्जिस्ट करना या ना करना लेफ्ट साइड पे डिपेंड नहीं करता। जैसे कि यहाँ पर हम देखें ग्राफ में, राइट साइड से अगर मैं 6 तक पहुँचूँ तो मैं कुछ इस तरह से आऊँगा। मेरी जो वैल्यू है वो यहाँ से थोड़ी सी घटेगी घटेगी और फिर हल्की सी बढ़ेगी। ये जो मेरी वैल्यू है, ये 6 के पास अगर मैं पहुँचूँगा तो ये -3 के पास पहुँचेगी। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि लिमिट x टेंड्स टू या x अप्रोचेस 6 प्लस gx, ये हो जाएगी मेरी -3। क्योंकि यहाँ मैं देख सकता हूँ ग्राफ में कि जैसे मैं 6 के पास आता जा रहा हूँ वैसे ही मेरी वैल्यू -3 के पास आती जा रही है। और क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग हैं, तो मैं ये बोल सकता हूँ, इन दोनों से मैं ये बोल सकता हूँ कि लिमिट x अप्रोचेस 6 gx ये भी एग्जिस्ट नहीं करती, डज नॉट एग्जिस्ट। जब तक दोनों लिमिट्स लेफ्ट और राइट बराबर नहीं होती, तब तक इस पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर सकती।